सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस टुडे मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्कोडा स्लाविया की प्राइसिंग की सारे मतलब जीएसटी रिवाइज होने के बाद जो भी सारे वेरिएंट्स हैं स्कोडा स्लाविया के वो आपको कितने पड़ रहे हैं एक्स शोरूम। ठीक है, सो ये सारे एक्स शोरूम प्राइसेस हैं जो कि वैलिड है ऑल इंडिया, बट ये वेरी कर सकते हैं ऑन रोड लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्टेट्स, ठीक है, या फिर सिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैं आपको एक्स शोरूम प्राइसेस बता रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, बट मैं आज आया हुआ हूँ पाल स्कोडा हल्द्वानी में। तो अगर आपको स्कोडा कार्स पे बेस्ट डील चाहिए तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं पाल स्कोडा हल्द्वानी की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके आओगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट डील मिलेगी। ठीक है, उसके साथ स्टार्ट करते हैं कि कौन सा वेरिएंट कितने का पड़ रहा है एक्स शोरूम अभी स्लाविया का ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। पहला आपका हो गया क्लासिक वेरिएंट, फिर हो गया आपका सिग्नेचर वेरिएंट, फिर हो गया स्पोर्ट लाइन, एंड फिर लास्ट में आता है आपका प्रेस्टीज वेरिएंट। तो क्लासिक बेस हो गया, फिर उससे ऊपर वाला आपका सिग्नेचर हो गया, फिर उससे ऊपर स्पोर्ट लाइन हो गया, फिर आपका टॉप वेरिएंट हो गया प्रेस्टीज। ठीक है, तो बात करें अगर क्लासिक वेरिएंट की, तो भाई क्लासिक वेरिएंट जो पहले आता था वो कॉस्ट कर रहा था अप्रोक्सीमेटली 10,49,000 का एक्स शोरूम, बट जो अभी प्राइसिंग है क्लासिक वेरिएंट की जो कि बेस वेरिएंट है वो कॉस्ट कर रहा है 9,99,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50,000 का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्नेचर वेरिएंट। ठीक है, सिग्नेचर वेरिएंट जो पहले कॉस्ट करता था वो करता था 13,59,000 का एक्स शोरूम। ये सारा एक्स शोरूम बता रहा हूं मैं, ठीक है, और मैनुअल ट्रांसमिशन का ये सारी प्राइसिंग है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक के ये प्राइसिंग नहीं है, ये सारे प्राइसिंग मैनुअल के हैं। ठीक है, तो जो सिग्नेचर वेरिएंट आता था वो पहले आता था 13,59,000 का, और जो अभी आ रहा है वो आ रहा है 13,12,000 का। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है गैप में वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40,000 समथिंग। ठीक है, 40,000 के आसपास या फिर 50,000 ही हम बोल सकते हैं। 50,000 का ही आपको इसमें गैप डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड आता है वो आता है आपका स्पोर्ट लाइन वेरिएंट। तो जो स्पोर्ट लाइन पहले आता था उसका प्राइसिंग था 13,75,000, और जो अभी आ रहा है उसका प्राइसिंग पड़ रहा है आपको 13,32,000। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी आपको 40 to 45,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। भाई जिन गाड़ियों पे जनरली डिस्काउंट नहीं मिलता था ना, जीएसटी रिवाइज होने के बाद उनके इतने प्राइसिंग डाउन हो गए हैं, और मतलब स्कोडा जैसी गाड़ियों में जिनका प्राइसिंग मतलब इतना लो आ गया है। ठीक है, जो गाड़ियां लाइक जनरली लोग प्रेफर करते हैं ओन करना, तो भाई इससे ज्यादा आप क्या लोगे। इतनी ज्यादा अफोर्डेबल कार्स हो गई हैं आजकल स्कोडा की, जिसमें आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, फीचर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी मस्त मतलब मस्त सेफ्टी मिल रही है, उसमें 5 स्टार आपको रेटिंग मिल रही है। ठीक है, और मतलब कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल कंफर्ट लेवल है, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, और क्या चाहिए भाई। तो अब बात करते हैं इसका टॉप वेरिएंट का जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट है। तो प्रेस्टीज वेरिएंट पहले पड़ रहा था 15,63,000 का, और अभी पड़ रहा है एक्स शोरूम 14,99,000 का। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 55 to 60,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, जितना मतलब बिल्कुल क्लिक इन द सेकंड्स ऑफ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इग्नोर करना, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये सारी प्राइसिंग पड़ रही है स्कोडा स्लाविया वेरिएंट्स की, मतलब पूरा स्कोडा स्लाविया लाइनअप की। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक टिल द टॉप। अगर आप परचेज कर रहे हो भाई, लेना कंसीडर कर रहे हो स्लाविया, तो भाई पाल स्कोडा आओ, हल्द्वानी आओ या रुद्रपुर आओ। ठीक है, और आपको बेस्ट डील यहाँ पे मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मतलब जो क्या क्या आपको डिफरेंसेस मिलते हैं। तो मेरे पास है अभी टॉप प्रेस्टीज वेरिएंट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में मैं आपको बाकी सारे वेरिएंट्स का बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस इसमें हो सकते हैं और क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करके चेक करके सारा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतने फीचर्स होते हैं याद भी नहीं रहते किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो ये मैं पार्ट वॉइस ओवर करूंगा और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लाविया लाइनअप में 4 वेरिएंट्स आते हैं। अब इसमें 2 इंजन ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। एक मिलता है 1.0 TSI, एक मिलता है 1.5 TSI। इसके साथ जो 1.0 TSI आपको मिलता है वो मिलता है 3 सिलेंडर, और 1.5 TSI जो मिलता है वो आपको मिलता है 4 सिलेंडर। तो जो आपका 1 लीटर पावर प्रोड्यूस करता है वो करता है ऑलमोस्ट 115 PS ऑफ पावर एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड आपका 1.5 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 150 PS ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। सो गाइज इसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 1.0 कंपनी क्लेम करती है कि आपको 1.0 में
मैनुअल में आपको ऑलमोस्ट 20 का माइलेज मिलता है और ऑटोमेटिक में आपको ऑलमोस्ट 18 का एवरेज मिलता है। अगर बात करी जाए इसकी ब्रेक्स की तो आपको सारे वेरिएंट्स में फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है। टायर सेक्शन की बात करी जाए तो आपको क्लासिक वेरिएंट में 195 65 R15 देखने को मिलता है और आपको सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज में देखने को मिलता है 205 55 R16। एंड इसके अलावा जो आपका बेस वेरिएंट में रहेगा वो आपका स्टील व्हील रहेगा, बाकी आपका सब में अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे आपको 145 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 521 लीटर ऑफ बूट स्पेस मिलता है और टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको 45 लीटर्स। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके डोर हैंडल्स की तो डोर हैंडल्स में आपको क्रोम देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर में और प्रेस्टीज में। बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको स्पोर्टलाइन वेरिएंट में देखने को मिलता है डार्क क्रोम एसेंट्स। ठीक है, उसके अलावा क्रोम वर्क जितना भी होगा ना वो जनरली आपको सारा या तो सिग्नेचर में मिलेगा या प्रेस्टीज में मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको स्पोर्ट लाइन में भी मिलेगा। जो स्पोर्ट लाइन में मिलेगा वो आपको ब्लैक एसेंट्स में मिलेगा। ठीक है, डार्क क्रोम में मिलेगा। तो आपको विंडो क्रोम गार्निश मिलती है प्रेस्टीज वेरिएंट में। ठीक है, आपको लोअर रियर बम्पर पे गार्निश मिलती है, क्रोम गार्निश मिलती है। प्रेस्टीज में आपको इसमें स्पोर्ट लाइन में भी मिलती है बट यहाँ पे आपको डार्क एसेंट मिलती है। फ्रंट फॉग लैम्प के पास आपको गार्निश देखने को मिलती है, क्रोम गार्निश आपको सिग्नेचर में देखने को मिलती है, प्रेस्टीज में मिलती है। ठीक है, आपको ब्लैक गार्निश फिर से आपको स्पोर्ट लाइन में देखने को मिलती है। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स आपको चारों वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें इसके हेडलाइट सेटअप की तो आपको बेस वेरिएंट में क्लासिक वेरिएंट में इसके हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मतलब डीआरएल्स। ठीक है, आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एल शेप डीआरएल्स ओनली इन सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज। ठीक है, आपको स्कॉडा क्रिस्टलाइन एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं रिफ्लेक्टिंग लैंप के साथ सिर्फ क्लासिक में। आपको स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं सिग्नेचर में और प्रेस्टीज में। और उसके अलावा आपको डार्क एंड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं स्पोर्टलाइन वेरिएंट में। आपको फ्रंट फॉग लैंप सिर्फ सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज में देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेस्टीज में देखने को मिलते हैं। मैनुअल कमिंग लीविंग होम लाइट्स आपको क्लासिक, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन में मिलेगा। ऑटोमेटिक कमिंग लीविंग होम लाइट्स आपको प्रेस्टीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एलईडी रीडिंग लैंप्स मिलते हैं फ्रंट एंड रियर सारे वेरिएंट्स में। एम्बियंट लाइट जो आपको मिलती है डैशबोर्ड पे और डोर हैंडल्स में वो आपको सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज में देखने को मिलती है। फुटवेल इल्यूमिनेशन आपको सिर्फ प्रेस्टीज में मिलेगा। ठीक है, नंबर प्लेट पे जो इल्यूमिनेशन लाइट्स होती हैं वो सारे सब में मिलेगी। बूट इल्यूमिनेशन आपको सब में सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। ठीक है, आपको एंटी ग्लेयर आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक फ्रंट वाइपर विद रेन सेंसर आपको सिग्नेचर में मिलता है, स्पोर्टलाइन में मिलता है, प्रेस्टीज में मिलता है। रियर डिफॉगर आपको सब में देखने को मिलता है बट जो आपको ऑटोमेटिक IRVM डिमिंग IRVM मिलता है वो आपको सिग्नेचर में, स्पोर्टलाइन में और प्रेस्टीज में देखने को मिलता है, क्लासिक में देखने को नहीं मिलता है। सेफ्टी की बात करी जाए तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD सब में मिलता है। ठीक है, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सब में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सब में मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सब में मिलता है, मोटर स्लिप रेगुलेशन सब में मिलता है, ब्रेक डिस्क वाइपिंग सब में मिलती है। हिल होल्ड कंट्रोल आपको सिर्फ सिग्नेचर में, स्पोर्टलाइन में और प्रेस्टीज में देखने को मिलता है, क्लासिक में नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी देखने को मिलते हैं। तो आपको मैनुअली फोल्डेबल आपको मिरर मिलते हैं, ओवरवीएम्स वो मिलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको सिग्नेचर में, स्पोर्टलाइन में और प्रेस्टीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो होते हैं वो आपके क्लासिक में भी मिलते हैं, सिग्नेचर में भी मिलते हैं, मतलब सारों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, मतलब आप अंदर से अपने एडजस्ट इजीली कर सकते हो। डैशबोर्ड की बात करें तो सिर्फ आपको प्रेस्टीज में ही डैशबोर्ड देखने को मिलता है विद ग्लेज्ड डेकोर इंसर्ट। ठीक है, बाकी आपका नॉर्मल ब्लैक पियानो मतलब पियानो ब्लैक रहने वाला है और ग्रेन्ड रहने वाला है ब्लैक। और आपका स्पोर्टलाइन में और आपका सिग्नेचर में सिल्वर एंड ब्लैक रहने वाला है। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको डोर हैंडल्स क्लासिक में आपको ब्लैक मिलेंगे और आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे सिग्नेचर में, स्पोर्टलाइन में और प्रेस्टीज में। ठीक है, आपको गियर नॉब पे क्रोम रिंग मिलेगी सारे के सारे वेरिएंट्स में। इसके अलावा बात करें इसके एयर वेंट्स की तो आपको ग्लॉसी ब्लैक सराउंड मिलेगा एयर कंडीशनिंग वेंट्स पे सिर्फ क्लासिक में, और आपको क्रोम बेजल्स एयर कंडीशनिंग वेंट्स पे मिलेगा सिग्नेचर में, प्रेस्टीज में और अपना स्पोर्ट लाइन में। इसके अलावा बात करी जाए अगर हेड रेस्ट्रेंट्स की तो वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं फ्रंट के लिए भी, दोनों फ्रंट के लिए भी और रियर के लिए भी, 3 पैसेंजर्स रियर के लिए। ठीक है,
आपको टीपीएमएस चारों के चारों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। आपको आइसोफिक्स सारे चारों के चारों व्हीकल्स में देखने को मिल जाता है। आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है चारों के चारों वेरिएंट्स में। एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है चारों वेरिएंट्स में। आपको पैसिव लॉकिंग बटन्स मिलते हैं अपने सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों के चारों वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है अपने सिग्नेचर से प्रेस्टीज तक। ठीक है, आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट मिलती है अपने क्लासिक में, सिग्नेचर में और स्पोर्ट लाइन में। आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट एडजस्ट करने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज में। ठीक है, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको मिलता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री आपको देखने को मिलती है क्लासिक में, सिग्नेचर में और स्पोर्ट लाइन में। इनका थोड़ा बहुत जो टेक्सचर होने वाला है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट आपको वेंटिलेटेड ब्लैक लेदरेट सीट्स देखने को मिलती हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती हैं प्रेस्टीज में। बाकी आपको लेदरेट सारी सीट्स मिलती हैं प्रेस्टीज में। ठीक है, इसके अलावा आपको फ्रंट एंड रियर डोर आर्मरेस्ट मिलता है, जो ये आपको अपॉल्स्ट्री मिलती है, ये भी आपको फैब्रिक देखने को मिलती है क्लासिक में, सिग्नेचर में और स्पोर्ट लाइन में। आपको ये अपॉल्स्ट्री लेदरेट मिलती है सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज में। इसके अलावा आपको 2 स्पोक मल्टी फंक्शन व्हील विद क्रोम स्क्रोलर देखने को मिलता है क्लासिक में, बट आपको 2 स्पोक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील विद लेदर एंड क्रोम इंसर्ट स्क्रोलर्स देखने को मिलता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है चारों के चारों वेरिएंट्स में। और आपको पैडल शिफ्टर्स सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं, वो स्टार्ट होता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है क्लासिक में विद वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। और आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। ठीक है, विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। ठीक है, आपको क्लासिक में आपको सिर्फ 2 ट्विटर देखने को मिलते हैं और 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी सिग्नेचर में और स्पोर्ट लाइन में आपको देखने को मिलते हैं फ्रंट में 2 ट्विटर 2 स्पीकर। ठीक है, और रियर में 2 ट्विटर और 2 स्पीकर। आपको 8 स्पीकर सेटअप सिर्फ देखने को मिलता है प्रेस्टीज में। ठीक है, फ्रंट में 2 आपको ट्विटर मिलते हैं, पीछे आपको 2 ट्विटर मिलते हैं, फ्रंट में 2 स्पीकर मिलते हैं, पीछे आपको 2 स्पीकर मिलते हैं और आपको एक सबवूफर भी देखने को मिलता है। एसी की बात करें तो मैनुअल एसी आपको सिर्फ क्लासिक में देखने को मिलता है। आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। ठीक है, आपको रियर एसी वेंट्स भी सिर्फ सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलती है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। क्लासिक में आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलती है। पावर विंडोज आपको सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं, बट वन टच ऑटोमेटिक ड्राइवर साइड ही मिलता है आपको सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में विद एंटी पिंच। इसके अलावा आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो आपको डायल्स वाला मिलता है क्लासिक में, स्पोर्ट लाइन में और सिग्नेचर वेरिएंट में। ठीक है, आपको वर्चुअल पूरा का पूरा कॉकपिट देखने को मिलता है जो कि 8 इंचेस का रहेगा, वो आपको सिर्फ प्रेस्टीज वेरिएंट में ही मिलता है। क्रूज कंट्रोल आपको सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में मिलता है। रियर व्यू कैमरा आपको मिलता है विद स्टैटिक गाइडलाइंस इन सिग्नेचर, प्रेस्टीज एंड आपका स्पोर्ट लाइन। ठीक है, क्लासिक में आपको देखने को नहीं मिलता है, बट आपको रियर पार्किंग सेंसर्स चारों वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और फ्रंट में ही आपको 2 USB C टाइप सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रियर में भी आपको यही देखने को मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज वेरिएंट में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा शार्क फिन एंटीना आपको सिग्नेचर, स्पोर्ट लाइन और प्रेस्टीज में मिलता है। आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है विद 2 कप होल्डर्स इन योर रियर सीट। ठीक है, आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में। जो कप होल्डर्स आर्मरेस्ट बताया वो भी आपको सिर्फ सिग्नेचर में, स्पोर्ट लाइन में और प्रेस्टीज में देखने को मिलता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली लाइक रिलेटिव एडमिशन सीख कर रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो भाई आप उसको LPU नेस्ट दिलवा सकते हो। 2026 के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। LPU नेस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कराती है। आई बटन में लिंक आ रहा है, आप पूरे डिटेल्स जाके देख सकते हो। और अगर आप लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक के थ्रू, मेरे कोड के थ्रू आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। सो इसके साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।